हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 का जो है मैथ्स यानी कि गणित सब्जेक्ट का डिस्कस कराने वाला हूं, जो कि इसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये फाइनल एग्जाम को देखते हुए ये तैयारी कराई जा रही है, तो बिल्कुल इसे इग्नोर ना करते हुए आप लोग इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और जिसमें से आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है। तो टोटल आपका यहाँ से 50 मार्क्स, यानी पूर्णांक कितना है 50, और 1 घंटा का समय रहेगा। तो बिना विलंब किए ये जो मॉडल सेट है आपका 2025 का जो एग्जाम फाइनल आप लोग देने जा रहे हैं, ठीक है, जो 29 या 30 को जो है, ठीक है, उसमें जो आप लोग का एग्जाम होगा उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI प्रश्न है। इससे डायरेक्टली उस एग्जाम के लिए डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन टच कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छा से समझेंगे। ठीक है, कहीं पे कोई इशू नहीं आएगा, आप लोग लगातार बने रहिएगा। ठीक है, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, 5 का गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम अ, होगा। तो एक बात समझिएगा बच्चों कि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, ये 5 है। ठीक है, ये क्या है हमारा 5 का पूछा है। ठीक है, तो इसमें हम देखिए 1/5 से अगर इसमें ये इसका क्या होता है, यानी कि जैसे कि ये जो नंबर यहाँ 1/5 लिए हैं, ये इसका प्रतिलोम है। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। ये कैसे है, जब इसे हम आपस में अगर इसको हम काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा और फाइनली 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आता है तो वही उसका क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखने पे, कौन सा नंबर रखने पे, तो प्रतिलोम का मतलब होता है जस्ट उल्टा, यानी कि 5 है तो 1/5, 2 है तो 1/2। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। तो देखिए हमें क्या प्राप्त करना है बच्चों, कि हमें प्राप्त करना है 7/23 में ऐसा कौन सी नंबर गुना करें कि 1 मिल जाए। तो देखिए ऐसा नंबर हम गुना करते हैं कि ये पूरा का पूरा एक बार में कट जाए। तो हम इसको ऐसे अपोजिट्स, इसको सिर्फ पलट कर हम गुना कर देते हैं इसको। तो ये क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1/1 का फाइनली क्या आएगा 1। तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कि 23/7। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला पेज पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं है, कौन सा जो संख्या है यानी कि वर्ग संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया कि जो 12 दिख रहा है, ये क्या है, ये वर्ग संख्या नहीं है, ये किसी का वर्ग नहीं है। तो आगे बढ़ने से हमें कोई फायदा नहीं है, यहीं से हम लोग करके निकलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 441 यानी कि 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए कि ये जो 441 जो है बच्चों, वो 21 का यानी 21 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये किसका है, 22 का है। तो इसके बीच में और कहीं कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसका पूर्ण वर्ग बनेगा। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो राइट आंसर होगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ क्या बोला, वर्गाकार फर्श यानी कि एक वर्ग आकार का क्या है, फर्श है। ठीक है, इसका एक किनारा, तो वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। एक भुजा दिया क्या, 5 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुने भुजा, भुजा स्क्वायर या तो भुजा गुने भुजा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, भुजा गुने भुजा, यानी कि 5 × 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25। अब देखिए जो यहाँ पे क्षेत्रफल जब भी पूछेगा ये मीटर में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर कहाँ है, स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि -7 का पावर 3 का मान क्या होगा। तो बच्चों -7 का पावर 3 है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक मिनट, इसको थोड़ा सा साइड रख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे कि -7 इंटू -7 इंटू माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो देखिए ए माइनस माइनस एक बार प्लस बन गया, और ये प्लस को माइनस से फिर वापस करेंगे गुना तो माइनस हो जाएगा। और ये 7 इंटू 7 इंटू 7 3 बार अगर गुना करेंगे तो ये कितना आने वाला है, तो यहाँ आने वाला है 343। कितना आने वाला है 343, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 के लिए जो राइट आंसर होगा, एक मिनट यहाँ पे, हाँ 343 और एक साइन आ जाएगा माइनस का, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 343 माइनस में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बच्चों एक बात को समझ सकते हैं कि जब भी अगर घातांक में, जब भी घात में अगर माइनस में काहे ना कोई नंबर हो, लेकिन अगर उसका पावर अगर सम संख्या है तो वो आंसर जो आएगा प्लस में आएगा। और अगर पावर में जो संख्या है वो विषम संख्या है और वो माइनस में संख्या दिया हुआ है और पावर में उसका क्या है विषम संख्या, तो फाइनली आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, ये कुछ नंबर दिया है का घनमूल ज्ञान, मतलब घनमूल क्या होगी। तो घनमूल के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पेयर लगाते हैं। कितना का पेयर, वर्ग के लिए 2 का पेयर और घन के लिए 3 का पेयर। तो यहाँ देखिए 2 2 3 बार दिख रहा है, तो इसके जगह एक एक बार लिखेंगे, यहाँ भी एक बार और यहाँ भी एक बार, यानी कि अब फाइनली जो हमारा आंसर जो आने वाला है 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे आपका जो है यानी कि 2 3 6 6 और 6 चौके 24, तो आपका 24 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट आएगा तो कमेंट करके हमें मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पूर्णांक a का पावर m के लिए m कहलाता है। तो देखिए बच्चों ये जो है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये पावर में जो दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार, अचर, चर, घातांक। तो इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घातांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा। 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा। तो एक बात समझिए बच्चों कि 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है। एक बात समझिए कि यहाँ पे क्या दिया है 2/3 और इसका गुणन व्युत्क्रम मतलब क्या, ये उल्टा लिखना होता है, ठीक है। और इसको अगर हम काटेंगे तो हमारा फाइनली क्या आना चाहिए, फाइनली 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक एक बार में कट गया और फाइनली जो हमें प्राप्त हुआ वो 1 प्राप्त हुआ, और एक कौन से नंबर को रखने से प्राप्त हुआ, तो 3/2। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि a का पावर m इंटू बी का पावर m के बराबर होगा, यानी कि इसके बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो ये आप लोग क्लास 8 का यानी कि जो है एकदम डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़े होंगे कि दो अलग अलग भिन्न भिन्न नंबर है लेकिन उसका पावर क्या है, उसका पावर क्या है सेम है। तो क्या हो जाता है, ये दोनों नंबर आपस में इंटू हो जाते हैं और ये दोनों जो पावर ये दोनों का सेम है, तो इसका पावर 1 बार आता है। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको, तो यहाँ भी दिख रहा है लेकिन 2m दिख रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि 4a प्लस b3 या 3b जो भी होगा बराबर 55, तो a और b का मान क्रमशः होगा। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट आगे में ऑप्शन दिया है, a और b का कुछ वैल्यू दिया है। तो a और b का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे रख के देखेंगे, और a अगर सेटिस्फाई कर जाएगा सेटिस्फाई कर जाएगा तो हमारा आंसर सही होगा, यानी LHS बराबर RHS आप लोग को देखने को मिलेगा, तो सही हो जाएगा। यानी कि क्या दिया हुआ है 4a प्लस 3b, क्या दिया हुआ है 4a प्लस 3b
इज इक्वल टू 55। तो हम लोग फटाफट करके पुट करके देखते हैं। अगर यहाँ 2 रखते हैं, अगर यहाँ 2 रखते हैं और यहाँ पे क्या रखते हैं 3, तो यहाँ कितना आ गया 8 और यहाँ आ गया 9। ये जोड़ने पे कभी 55 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये हमारा यहाँ भी सही नहीं हो रहा है। फिर अलग नंबर रख के देखते हैं, तो 2 और 1 ये भी बहुत छोटा नंबर है, इससे भी नहीं आ सकता है, ठीक है। और ये 1 और 2 ये भी नहीं आ सकता है, ठीक है। और यहाँ क्या 3 और 2 रखेंगे, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और यहाँ क्या आ गया 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ से भी आने वाला नहीं है, यानी कि 55, यानी कि LHS बराबर RHS नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन है एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे एक भी आंसर बच्चों सही नहीं है। या तो ये क्वेश्चन आपका सही नहीं है, या तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है आगे? आगे क्या है कि यदि 2 3 4x क्या दिया हुआ 2 2 3 4 और x, ठीक है। x के ठीक है संख्या 6 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज जानते हैं कि 6 का जो विभाजिता होता है, 6 का जो विभाजिता का नियम होता है वो क्या होता है, जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वो 6 से भी विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, वो ऐसे नंबर का कौन सी नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, जो नंबर के अंत में क्या क्या मिलेगा, जो नंबर के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, ये सारे नंबर अगर अंतिम में दिखता है तो हमारा वो क्या हो जाएगा, ये 2 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले यहाँ ऑप्शन की ओर थोड़ा सा ध्यान देख लेते हैं। 3 है, 3 से तो होगा नहीं, 9 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6, तो एक 6 ही एक ऐसा ऑप्शन बच रहा है जिसको यहाँ रखने पे वो क्या होगा 2 से डिवाइड होगा, वो तो फिर 3 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। इसीलिए आप लोग विस्तार से कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो बिल्कुल 6 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4/7 यानी कि 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। तो देखिए ये जो यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर, उसका जो ये गुना में है संख्यात्मक गुणांक क्या है 4/7। तो 4/7 आपका कहाँ दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी और ए प्लस बी, ये 2 बार लिखा हुआ है, ए प्लस बी सेम लिखा हुआ है। तो देखिए ये सेम लिखा है, अगर कहीं x इंटू एक्स दिया होता है हम लोग क्या करते हैं उसको एक्स स्क्वायर के रूप में लिखते हैं गुना करके। तो यहाँ अगर सेम दिया है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखने को मिल रहा है, जी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखकर बिल्कुल ना हड़बड़ाएंगे, ये बहुत ही आसान है और आप लोग एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन वहां पे देखने मिलेगा। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए सारे मॉडल सेट, इसी तरह के वीडियो, ये क्लास 8 का सारे वीडियो लगभग अपलोड हो चुकी है और जितने भी एग्जाम से पहले संभव हो सकता है उतने वीडियो डाला जाएगा इस चैनल पे, आप लोग आकर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 15, a + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों इसको देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या मान सकते हैं इसको, ये और इधर b मान सकते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम लोग यहाँ सीखे हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे इसको हम पुट करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है a और यहाँ 2, तो a की जगह में तो a है, b की जगह में 2 है, तो यहाँ क्या होगा a की जगह पे a² + 2 × a में क्या है a है, b में क्या है 2 है, प्लस b² में क्या है आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर इधर। अब यहाँ से थोड़ा हम इधर लिख लेते हैं बच्चों, a² + 2 × 2 करेंगे कितना आएगा +4a प्लस हाँ 4a प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 4। तो ऐसा ऑप्शन कहीं आप लोग को दिखने को मिल रहा है तो देख लीजिए, ठीक है। अब ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5a² b का सार्वगुणनखंड है, 5a² b का सार्वगुणनखंड है। तो बच्चों हम लोग अपने कक्षा में किस प्रकार पढ़ने सीखे थे, 5 और यहाँ पे क्या है a², यहाँ क्या है b। अगर इसका गुणनखंड करेंगे
तो 1 × 5 यानी कि ये 5 अकेला रह जाएगा। 1 तो सभी में आ जाएगा, लेकिन ये 5 है। और नेक्स्ट क्या होगा इसका, ए स्क्वायर का a और ये आपको क्या दिख रहा है, b का सिर्फ b ही रहेगा। यानी कि इसको हम अगर सही से लिखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 5 × a b। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, 5 × a b। तो ये आपका बी ऑप्शन जो होगा 16 नंबर का बी जो होगा एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, डैश यानी खाली स्थान का गुणनखंड यानी कि क्या है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो देखिए एक फार्मूला हम लोग डायरेक्ट हम लोग ऐसा ही फार्मूला आप लोग के क्लास में दिया हुआ था। क्या है कि एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इसके लिए डायरेक्ट आंसर बच्चों आप लोग का यही फार्मूला है। एक फार्मूला के माध्यम से ये क्वेश्चन को किया है, लेकिन इसको अगर हम लोग विस्तार से समझेंगे, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं था, तो यहाँ देखते हैं स्क्वायर नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले नंबर से एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें और एक बार इसमें गुना कर लेते हैं। तो क्या आता है देख लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर और फिर क्या होगा, बी एक्स आ जाएगा ना। एक्स को बी से गुना करेंगे तो सीधा ये दिख रहा है बी एक्स। फिर क्या है कि फिर अगर ए से गुना करेंगे एक्स में तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस ए से बी में गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए बी। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन निकल जाएगा बच्चों, तो यहाँ इसको एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स को हम बाहर कर देंगे तो उसी रूप में दिखेगा। यहाँ बी पहले है, लेकिन हम इसको ए को भी फर्स्ट में रख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में आएगा और यहाँ एक्स बाहर आ जाएगा कॉमन के जैसा। ठीक है, प्लस ए बी। तो यही चीज वहां पे दिया था, जो एक फॉर्मूला के रूप में भी आप लोग के क्लास में दिया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, ये डायरेक्टली आपको याद रख सकते हैं बच्चों कि एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, एक हल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5x + 7 = 2x + 8। इसको यहीं पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं बच्चों। क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है, 5x + 7 है ना। तो इसको देखिए, ये 5x है तो x वाले को एक तरफ ले आइए। ठीक है, और नंबर को एक तरफ ले आइए। तो यहाँ पे प्लस नहीं होके हम इसको क्या लिख सकते हैं, x, और यहाँ जो प्लस में 2x है वो आएगा माइनस में, इज इक्वल टू यहाँ 8 पहले से है और ये +7 है, ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस इधर हो जाएगा। यानी कि 5x में 2x गया बच्चों, कितना बचेगा 3x, और यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, 8 में 7 गया तो यानी कि 1 बचेगा। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, x = 1/3। तो 1/3 आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। जहां भी दिखता है 1/3 इसको आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 50 आमों के समूह में 40%, 50 आमों के समूह में कितना प्रतिशत, 40% जो है आम पके हुए हैं। ठीक है, पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में से होगी। यानी कि 40, देखिए टोटल कितना आम है 50 और उसमें से 40 क्या है, पका हुआ है। ठीक है, 40% क्या है, पका हुआ है, और 30 यानी कि 60% आपका क्या है, यानी कि कच्चा है। तो अब देखते हैं कि इसका 50 का हम लोग 40% निकालने के लिए प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 5 चौके 20। तो यहाँ पे 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा आपका कितना, 20 हो जाएगा आपका, आपका कितना हो जाएगा 40%, यानी कि ये राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों कि बट्टा बट्टा यानी कि डिस्काउंट। ठीक है, बट्टा हम किसको बोलते हैं, डिस्काउंट को। हम लोग दुकान जाते हैं तो क्या बोलते हैं, डिस्काउंट करिए 10%, 5%। लेकिन हम लोग सही बात को समझते नहीं है कि डिस्काउंट तो हमें मिल रहा है, लेकिन डिस्काउंट कैसे मिलता है ये चीज आज तक आप लोग को मालूम नहीं होगा। ठीक है, बट्टा प्रतिशत वस्तु के ब्लैंक्स खाली स्थान पर परिकलित किया जाता है। तो यहाँ क्या है, विक्रय मूल्य, बी क्रय मूल्य, सी अंकित मूल्य, डी अतिरिक्त व्यय। तो यहाँ पे जो बच्चा आपका जो आंसर हो जाएगा राइट, वो अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को हम लोग फेस वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, MRP। क्या बोलते हैं, MRP।
पी, यानी कि जो भी हमें डिस्काउंट मिलता है वो एमआरपी पे ही बता दिया जाता है और उसमें हम लोग अंकित मूल्य पे यानी कि डिस्काउंट कर दिया जाता है और हम लोग लेके चले आते हैं। वो विक्रय मूल्य भी नहीं था, हाँ ठीक है, वो विक्रय मूल्य पे कभी छूट नहीं मिलता है, ठीक है, किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अगला क्या है, एक्स बाई वाई बराबर के में के को कहते हैं, क्या कहते हैं, गुणांक, भागफल, स्थिरांक, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिरांक, क्या बोलते हैं, स्थिरांक। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, CONSTANT, कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। नीचे दिया गया है इंग्लिश में, आप लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है यदि एक्स और वाई दोनों प्रतिलोम अनुपात में है, ठीक है, तो ठीक है, तो क्या होगा कि एक्स और वाई प्रतिलोम है, ठीक है। तो प्रतिलोम है कहने का मतलब क्या होगा कि एक्स और वाई, ठीक है, यानी कि ये यहाँ है तो ये यहाँ नहीं, एक नीचे होना चाहिए तभी इसका प्रतिलोम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन नंबर सी हमें देख के लग रहा है कैसे ये सही है कि एक्स और ये वाई गुणांक में है तो इसको बराबर हम के और ये वाई को नीचे भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक दूसरे का ये प्रतिलोम है, इसे दोनों क्या है, एक दूसरे का प्रतिलोम दिख रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोणों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है तो चौथा कोण क्या होगा। अच्छा, कोई भी चतुर्भुज रहे, चाहे वो आयत रहे, चाहे कोई भी चतुर्भुज रहे, ठीक है, 4 भुजा वाला है ना, तो उसमें जो है अगर 3 कोण आपका 90, ये भी 90 दे दिया है, ठीक है, और एक और दे दिया है 90, तो बच्चा ये जो आपका बचा, ठीक है, ये चतुर्भुज के ये चारों कोणों का जो योग होता है बच्चों, वो कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कोणों का योग यानी कि 3 कोणों का योग बोले तो 90 गुने 3 यानी होती है 27 और एक जीरो का एक जीरो यानी कि 270 डिग्री। तो ये चारों का इतना है 360, तो 3 को जोड़कर हम अगर घटा देंगे तो जो बाकी बचेगा वो हमारा जो रेस्ट है वो निकल के आ जाएगा। तो कितना आएगा बच्चों, आपका 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो 90 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि आपका परम सत्य आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। तो विकर्ण बराबर कहाँ होता है बच्चों, तो जहां पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, जहां पे हमें यहाँ पे थोड़ा सा फिगर भी हम लोग लेके समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग चाहेंगे, जैसे कि हमारा आयत यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे एक आयत बन चुका है, ठीक है, हम क्या ले लिए, आयत ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं हम लोग कि इसमें जो है, एक मिनट और इसी से समझ लेते हैं कि इसमें जो है एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस छोर पे आ गया और यहाँ से स्टार्ट हुआ, सो कहाँ चल गया, इस छोर पे चला गया। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण, क्या बोलते हैं इसको, विकर्ण बोलते हैं। और ये दोनों क्या है, विकर्ण है। तो ये दोनों विकर्ण है तो ये आयत में ही बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, आयत, ठीक है। बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं कोई डाउट मिलता है तो उसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया बच्चों, किसी षटभुज या षष्ठभुज के कोणों का योग कितना होगा। तो बच्चों अगर कितना भी भुजा वाले हो, 5 6 7 कितना भी हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों कि उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो उसका फॉर्मूला जो होता है बच्चों, ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n आपका क्या है, षष्ठभुज कहने का मतलब क्या है, 6 भुजा, कितना, 6 भुजा है। तो n के जगह में हमारा क्या आएगा, 6 यानी 6 - 2 इंटू 180। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 4 गुने 180। तो यहाँ पे इसको गुना करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा फाइनली आपका 720 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 720, 18 चौक 72 और एक जीरो का एक जीरो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किससे एक बहुफल की नहीं बनेगा, ठीक है, बहुफल की नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है 3 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 समांतर चतुर्भुज,
8 त्रिभुज, एक पंचभुज और 5 त्रिभुज। तो यहाँ 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये 3 त्रिभुज, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है? किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है? तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए पिरामिड, बी प्रिज्म, सी शंकु और डी क्या है? गोला। तो आपका 28 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या पूछा है? त्रिविमीय आकार में शीर्ष शीर्ष नहीं होता है, तो इसका कोई शीर्ष नहीं होता है बच्चों, ये राउंड होता है, राउंड शेप में होता है। जैसे कि हम आपको फिगर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे बना लें तो आपको देख सकते हैं कि इसमें क्या है? कोई शीर्ष नहीं होता। ये क्या है? ये गोला है, ठीक है, जैसे एक बॉल के जैसा आपको दिख रहा होगा सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, लेकिन आप लोग को क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए, ठीक है। अगला क्या है? आयत का क्षेत्रफल बराबर वाट। तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे बच्चों, क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? वर्ग की एक भुजा की लंबाई। वर्ग, कोई वर्ग है, क्या है? कोई वर्ग है जिसकी कोई वर्ग है जिसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है बच्चों? एक भुजा की लंबाई दिया है 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका परिमाप, तो देखिए बच्चों परिमाप क्या होता है? अगर एक बिंदु यहाँ पे हम ए लिए और यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं हम लोग चलना और यहाँ वापस यही बिंदु तक पहुंच जाते हैं, वही हमारा क्या, वही पथ क्या होता है? परिमाप, यानी कि पेरीमीटर होता है। तो 25 ये है वर्ग की, अभी सभी भुजा क्या होता है? बराबर 25 25 और ये भी 25 और ये भी 25। तो इसको जोड़ भी सकते हैं, या तो इसका फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का? 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा यानी कि 4 गुने 25 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 100। अब 100 एक बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहीं कहीं वर्ग सेमी भी दे दिया है, लेकिन आप लोग को वर्ग सेमी नहीं मारना है, क्या मारना है? सेंटीमीटर यानी कि सेमी मारना है। तो ये आपका बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? एकदम बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में आप लोग को समझाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है, जिसकी कितनी विमाएं? 3 विमाएं होती है, ठीक है, कैसी आकृति कहलाती है? तो जिसकी 3 विमाएं, तो वो क्या कहलाएगी? त्रिविमीय है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि x भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि घन का जो होता है 6l² यानी कि 6 भुजा स्क्वायर जो होता है ना, क्या होता है उसका? घन का क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे भुजा क्या दिया है बच्चों? x दिया है, तो 32 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6x², ठीक है, 6x²। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंकड़े 9 कुछ आंकड़े दिए गए हैं का परिसर पूछा है। तो परिसर में क्या होता है बच्चों? परिसर निकालने के लिए हम लोगों को क्या किया जाता है? उच्च सीमा। क्या लिया जाता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। निम्न सीमा। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर ही क्या कहलाता है? हमारा परिसर कहलाता है। तो उच्च सीमा यहाँ पे क्या दिया हुआ बच्चों? सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या है? 15। सबसे बड़ा अंक क्या है? 15। और सबसे छोटा क्या है बच्चों? सबसे छोटा आपको 1 दिख रहा होगा, 1 से छोटा कुछ नहीं। तो 15 और 1 यानी ये दोनों का अंतर अगर करेंगे तो 1 आता है, ठीक है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये आपका जो है 1 मिनट यहाँ पे उच्च सीमा, सॉरी 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 बच्चों, बिल्कुल दिमाग से हट गया, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं, 15 - 1 क्या हो जाएगा आपका? हम यहाँ 14 समझ के इसको माइनस कर दिए बच्चों। यहाँ पे वही देख रहे हैं कि ऑप्शन कहाँ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 15 - 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 14। तो यहाँ पे 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर तथा वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो बच्चे कोई भी कभी भी हम लोग निर्देशांक लिखते हैं ना, कभी भी अगर हम लोग निर्देशांक लिखते हैं, चाहे वो बिंदु ए मान लें, कुछ भी मान लें, तो निर्देशांक में पहले क्या होता है? एक्स और फिर उसके बाद क्या होता है? वाई, ठीक है।
तो एक बात यहाँ समझिएगा कि यहाँ पे जो आपका है बच्चों, ये x क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 पहले आएगा और 6 बाद में आएगा, ठीक है। तो एक बात समझिएगा कि यहाँ पे x को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज, और इसको क्या बोलते हैं, कुटी। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिला है, तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि भुज किसे बोलते हैं और कुटी किसे बोलते हैं। तो यहाँ 3,6 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, 34 का सी आंसर आपका। सॉरी, यहाँ पे क्या दिया है, एक मिनट, क्या दिया है बच्चों, एक्स अक्ष से 3 इकाई, एक्स अक्ष से क्या है, 3 इकाई दिया हुआ है, और इसमें कितना दिया है, वाई अक्ष से 6। तो ओ सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा और यहाँ आपका 3 हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा बच्चों, ये गलत है। यहाँ पे आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 6 और 3, ठीक है। ये क्या होगा, 6:3। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि ऐसे, एक मिनट, थोड़े से सीधा नहीं बन रहे, ऐसे है ना, इसको हम लोग वाई एच मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, इसको एक्स, इसको वाई। तो क्या बोला है, वाई एच से 3 इकाई, एक्स एच से 3 इकाई, तो एक्स एच से 3 इकाई मतलब क्या, यहाँ से 3, 1 2 3, ठीक है। और एक मिनट, 1 2 3, इसमें थोड़ा सा बच्चों, इसमें आप लोग का आंसर बिल्कुल यही सही होगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या होता है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये यही आंसर आपका राइट होगा, ठीक है। अभी यहाँ बिल्कुल टाइम नहीं गवाते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या होता है, 6:3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा देख लेते हैं कि क्या है, 0.0081, 0.0081, ठीक है, का वर्गमूल होगा, 0.0081 का वर्गमूल होगा। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट यहाँ पे समझ लीजिएगा बच्चों अच्छे से, ये क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0.000081। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसा सॉल्व कीजिएगा, आप लोग को अलग अलग तरीके, पॉइंट कितने अंक के बाद है, 4 अंक के बाद, तो यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। और इसका हम लोग क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि इसका जो 81 का कितना होता है, 9 होता है रूट, और ये इसको तोड़ेंगे तो 2 2 0 का पेयर लगता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है बच्चों, ये आपका 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, तो आपको यहाँ क्या करना है कि इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो हम अगर 2 अंक के बाद देना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 तो है ऑलरेडी, 1 0 यहाँ, 1 0 और देना है, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है बच्चों। 34 के लिए आप लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, ये वीडियो कंटिन्यू चल रहा था, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग के कारण हम आगे इसको बढ़ा दिए। देखते हैं आगे कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्या है अगला क्वेश्चन कि दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो दो क्रमागत वर्ग यानी कि देख लेते हैं कि अगर हम लोग क्या ले लिए, दो क्रमागत वर्ग यानी कि एक ले लिए, हाँ क्रमागत वर्ग ने, यानी कि एक 4 ले लिए और दूसरा क्या आएगा आपका 9, है ना, 4 ले लिए और दूसरा क्या आएगा 9। तो इसके बीच में आपका और कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आ रही है, तो इसका 36 का आंसर जो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस विकल्प में 2/3 11/, ये देखिए ये कुछ दिया गया है डाटा, इसको अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम करने का मतलब पहले क्या बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा ऐसे सजाना है। तो यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है, वो नंबर को हम लोग थोड़ा पेज को इधर साइड कर लेते हैं क्वेश्चन को, फिर हम लोग इसमें इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्या है पहला 2/3, 11/15, ठीक है, और क्या है 5/15,
12 3 नंबर दिया है। तो सबसे पहले बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग अपने क्लास में देखे होंगे कि सबसे पहले इसका एलसीएम लिया जाता है, नीचे वाला यानी हर को बराबर कीजिए या तो अंश को। तो इसका एलसीएम लीजिए 3, 15 और 12। तो इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या आएगा आपका, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। यहाँ एक बार में, यहाँ 3 पचे 15, 5 यहाँ 4। अब नहीं कटने वाला तो 3 को गुना करो 5 से, 15 और 15 चौके 60 हो जाएगा। 15 चौके क्या हो जाएगा 60, यानी कि एलसीएम जो आपको मिला बच्चों वो एलसीएम बराबर आपका कितना आ गया 60। तो अब बारी बारी से ये नंबर से सभी नंबर से डिवाइड करो, बारी बारी से सबको डिवाइड करो, ठीक है। और उसी जो भिन्न दिया था उसमें गुना करते जाएंगे, यानी कि पहला नंबर क्या है 2/3 और 3 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम में कितना से कटेगा तो ये आपका 20 बार में कटेगा। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हर आपका बराबर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं क्या है कि 11/15। तो इसको क्या है 15 चौके 60। तो यहाँ ये 15 से भागा देंगे, 60 को 4 बार में, 4 से गुना करो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 5/12। अब 12 पंजे 60, तो 5/5। अब देखिए नीचे 60 आपको नीचे बराबर बराबर मिल गया, ऊपर क्या आ गया 40, गुना करने पे 40 आया। यहाँ क्या आया 44, यहाँ क्या आया 25, यहाँ क्या आया 25। तो जिसका अब अंश में जो बड़ा नंबर दिख रहा होगा वो पहले आएगा, यानी कि पहले क्या आएगा 11/15, फिर दूसरा क्या आएगा ये 2/3, फिर क्या आएगा ये 5/12। तो इस प्रकार से आपका कहाँ दिख रहा है ऑप्शन, उस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे 11/15 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है 5/9 प्लस -8/9 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों कि 5/9, 5/9 प्लस और माइनस, प्लस माइनस को देखिए यहाँ गुना में है, तो प्लस माइनस गुना में क्या होता है -8/9। तो ये देखिए एलसीएम इसका लेंगे तो नीचे 9 आएगा, 5 माइनस क्योंकि एक बार में जाएगा तो एक से गुना करेंगे वहां पे, तो ऊपर वाले यही आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा आपका 8 में से 5 गया, यानी कि -3 बचेगा। और ये क्या आएगा 9, इसको काटेंगे तो एक बार में, ये 3 बार में, -1/3। तो -1/3 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ए का वैल्यू दिया है -1, बी का वैल्यू दिया 2, तो ए का पावर बी और बी का पावर 1 क्या होगा। तो फटाफट हम सॉल्व करते हैं, बहुत देर हो चुकी है। नेक्स्ट क्या है ए का पावर, 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पे क्या हम इसको पुट करते हैं, ठीक है। ए का मान कितना -1, उसका पावर क्या है बी, तो यहाँ पे क्या होगा 2, ठीक है, इंटू बी कितना है 2 और इसका पावर क्या होगा -1। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बोले थे, किसी का पावर अगर सम संख्या है तो वो प्लस में चला जाएगा, कि -1 इंटू -1 2 बार करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर अगर पावर में कभी -1 दिखता है तो इसको हम लोग 1/2 का पावर 1 लिखते हैं। 2 का पावर 1 का मतलब क्या होता है 2। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला ऊपर से गुना कीजिए 1 आएगा, और नीचे 2 का 2, 1/2। तो 1/2 किस में दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 120 डिग्री के कोण को कहते हैं न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। तो बच्चों एक मिनट देखिएगा, यहाँ पे क्या है बच्चों कि न्यून कोण किसको बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से कम हो, 0 से क्या हो 0 से प्लस, और यहाँ 0 से प्लस होगा और 90 से माइनस होगा, तो ये क्या होगा न्यून कोण। समकोण क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है कि यहाँ अधिक कोण क्या होता है कि 90 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, तो ये आपका क्या हो गया अधिक कोण, ठीक है। तो 120 तो इसी के बीच में आ रहा है, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अधिक कोण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पूरक क्या होता है, दो कोणों का सम क्या होता है, दो कोणों, अगर दो कोण है ए प्लस बी वो 90 डिग्री आएगा, यानी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आ गया तो वो आपका पूरक कोण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रामानुज कौन है, तो रामानुज क्या वैज्ञानिक, जीव विज्ञानी, रसायन विज्ञानी, तो गणितज्ञ। तो यहाँ आपका मैथमेटिशियन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या एबीसी के लिए सही कौन है। तो देखिए ये बी सी, यहाँ पे आपका ये होगा इकाई अंक पे है, ये दहाई पे है और ये सैकड़ा पे है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस,
100। तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है? निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि यहाँ पे द्विपदी बीजीय व्यंजक, यानी कि पद मतलब क्या होता है बच्चों? टर्म। क्या होता है? टर्म। तो टर्म कितना होना चाहिए? टर्म 2 टर्म। तो 2 टर्म में यहाँ क्या दिख रहा है? कहीं कुछ दिख रहा है? ई सिंगल एक टर्म में है, एक टर्म में है, यहाँ भी एक टर्म में है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये 2 पद है। यहाँ पे क्या है? पहला पद, दूसरा पद, 2 पद में दिया गया है। तो ये द्विपदी बीजीय व्यंजक, यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? तो यहाँ घन का क्या हो जाता है कि 6l² यानी कि 6l²। ठीक है, यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, तो आपका धनात्मक 1 नंबर यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपको फटाफट करते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत समय थोड़ा सा निकल चुका है, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ये पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला? घनमूल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, घनमूल निकालने के लिए आप लोग अभी शॉर्टकट, अभी ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ आप लोग के लिए सबसे इजी जो होगा, सबसे इजी आप लोग के लिए हम बता रहे हैं। यहाँ पे आप लोग के क्लास के अनुसार जिस तरह आप लोग पढ़े होंगे, ट्रिक के माध्यम से तो आपको पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि ये अगर ये पॉइंट हटा देते हैं बच्चों, तो ये नीचे क्या आएगा? 1000। अब इसको अगर हम लोग इसको क्यूब रूट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे कैसे? ये एलसीएम मेथड से, ऐसे इसको ऐसे करके निकाल के, और हम लोग ये 1000 है यानी कि 3 जीरो के बदले 1 जीरो यानी 10 आएगा। ठीक है, उसको फिर भाग दे देंगे। या तो दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों कि यहाँ पे लास्ट ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर के अंतिम में क्या दिख रहा है आपको? 8 दिख रहा है। और 8 यहाँ पे 8 के लिए वैसा कौन ऐसा नंबर है जिसको अगर बार बार 3 बार गुना करते हैं उसको, वो संख्या को, तो 8 आएगा। तो यहाँ पे 2 एक नंबर दिख रहा है, जिसको 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो आपका कितना आने वाला है? 8 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये 3.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और आप लोग विस्तार पूर्वक से बना के भी कमेंट हमें कीजिए कि आंसर क्या है आप लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 11/25 भागा, यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, खाली स्थान है, बराबर -11/25 में रिक्त स्थान का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और स्लाइड कर लेते हैं, एक क्वेश्चन को अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है 11/25 और यहाँ डिवाइड दिया है। क्या दिया है? डिवाइड दिया है। डिवाइड दिया है आपका क्या? ये x दिया है मान लीजिए। ठीक है, बराबर क्या है? -11 क्या है? -11/25। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों आपस में क्या है? भाग में है। क्या है? भाग में है। तो एक देखिए ये जो भाग में है, यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग लेके चल जाते हैं उधर। तो ये चला जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -11/25। और यहाँ से ये आ जाएगा, ये चला जाएगा आपको 25 ऊपर और 11 आ जाएगा बच्चों नीचे। क्या आ जाएगा? 11 नीचे, ये पलट जाएगा। ठीक है, अब ये 25 से 25 गया और ये 11 से 11 चल गया। कितना बार में? एक बार में। तो इसका यानी कि -1 होगा आंसर। ठीक है, -1। सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट देख लीजिए क्या है बच्चों। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 47 है ना? 47 के लिए आपका जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या है? 1 मिनट हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। 47 यहाँ पे कितना अलग अलग नंबर दे दिया है, थोड़ी सी जगह। अच्छा, इसे हम लोग क्या करेंगे, इसका भी आंसर यहाँ पे मैच तो नहीं कर रहा बच्चों, तो इसका आंसर भी आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग आंसर निकाल करके आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि इसका भी जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा कि इसका दूसरा आंसर आता है या क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम जा रहा है इसलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। क्या है कि 0.25 का वर्गमूल होगा, 0.25 का वर्गमूल होगा। तो अब देखिए क्या है वर्गमूल, तो यानी कि 0.25
0.25, 0.25। अच्छा बच्चों, एक बात समझिए कि वर्गमूल मतलब क्या होता है, ये रूट में है, ठीक है, रूट में है। अब रूट में है तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि यहाँ पे क्या है, इसको अगर पॉइंट को उड़ा देते हैं नीचे क्या आता है 100, और 25 का स्क्वायर क्या आता है बच्चों 5, और इस 100 का क्या आता है बच्चों 10। तो इसको लिख सकते हैं कि यानी कि 0.5, 0.5 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट क्या है, आदि 2 का पावर x प्लस 3 बराबर 2, ठीक है। यहाँ पे बच्चों इसको देखिए, ये 2 यहाँ भी दिया है, यहाँ भी 2 दिया है, इसके पावर में कुछ नहीं तो इसको 1 मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस यानी कि आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर आधार सेम है, आधार क्या है सेम हो, तो उसका पावर भी क्या होता है बराबर होता है। अगर आधार आपस में बराबर हो, सॉरी, आधार आपस में क्या है बराबर हो, तो उसका पावर भी क्या होता है बराबर होता है। सेम हो तो वो क्या होता है, उसका पावर बराबर होता है। तो हम यहाँ कर सकते हैं इसको x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ x बराबर क्या आएगा कि 1 माइनस 3, यानी कि x बराबर क्या आएगा आपका यहाँ पे -2। तो -2 आपका कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो अब लास्ट क्वेश्चन की ओर है हम लोग। निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, एक गोला, वर्ग, आयत, त्रिभुज। तो बच्चों यहाँ पे जो 3D इमेज बनता है वो किसका बनता है, गोला का बनता है, बाकी किसी का नहीं बन सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू बच्चों। अगर आप लोगों को बीच में एक आध को क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम किया था, वो टाइमिंग के कारण हम ये लाइव चला रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, जिसके कारण वहाँ पे हम पॉज नहीं किए। आप लोग अगर जो उसका सही आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और इसको लाइक करें, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मन करेगा तो कीजिएगा, नहीं मन करेगा तो मत कीजिएगा। जय हिंद, ठीक है।